हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का टेस्ट 5 का डिस्कशन क्लास है। तो होप आप लोग ने क्लास टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट किया है और एज सजेस्टेड आप लोग मैक्सिमम जो हो सकता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, क्योंकि जैसे ही आपका अटेम्प्ट्स बढ़ेगा वैसे ही आपका नंबर्स बढ़ने का चांसेस है, मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन? दैट मीन्स जो इन्फ्लेशन एक्चुअल में नहीं है लेकिन आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहा है, वो कैसे है? होर्डिंग। एग्जाम्पल में हम सॉल्ट बताया था। एक बार हम लोग का स्टेट में भी ऐसे ही हुआ था कि दुकानदार लोग सॉल्ट को गोडाउन में छुपा दिया था, गोडाउन में छुपा के रख दिया था और आर्टिफिशियली एक इसका स्केर्सिटी पैदा किया था, मतलब आर्टिफिशियली इसका सप्लाई को कम कर दिया था। और क्योंकि इसका डिमांड है तो क्या हो गया? इन्फ्लेशन हो गया था। सो आंसर क्या होगा? होर्डिंग। हु कंट्रोल्स ओवर मॉनिटरी पॉलिसी? तो पॉलिसी दो तरह का होता है, एक मॉनिटरी पॉलिसी और एक फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी किस कौन देखता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। और मॉनिटरी पॉलिसी को कौन देखता है? आरबीआई। तो आंसर क्या होगा? आरबीआई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को कौन हेल्प करता है कंट्रोल करने में? तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप सीआरआर को अगर इंक्रीज करेगा, जैसे ही सीआरआर को इंक्रीज करेगा तो आई होप ये क्लास को आप याद है। तो सीआरआर मतलब बैंक का पास, बैंक को, हर एक बैंक को आरबीआई का पास कुछ कैश रिजर्व रेशियो है, फुल फॉर्म है कि नहीं? ये गलती से हो गया, ये कैश रिजर्व रेशियो है। ठीक है, तो कुछ अमाउंट कैश कैश में रखना पड़ता है आरबीआई का पास। तो वो अमाउंट को अगर आप इंक्रीज कर देगा तो बैंक का पास जो अमाउंट बचेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ मनी क्या होगा? मार्केट में डिक्रीज हो जाएगा, तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास अगर आपने इकोनॉमी क्लास किया है तो आपको याद होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट भूल गया तो वापस से वो क्लास में जाके आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू नॉट ए टूल और इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट मॉनिटरी पॉलिसी? तो कौन कौन सा टूल है उसको अगर आप मालूम है तो कौन नहीं है वो आपको मालूम हो जाएगा। हमेशा से आप याद रखिए, ये नोट को हम लोग भूल जाते हैं क्वेश्चन में देखने के लिए। तो जैसे ही सीआरआर देखा है, इट इज़ अ टूल, लेकिन है टू ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, हम लोग टिक क्या कर देते हैं? सीआरआर को कर देते हैं। तो ध्यान देना है नोट को। ठीक है, कौन सा नहीं है पूछा? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट तीनों है। कौन सा नहीं है? शेयर मार्केट। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? ठीक है, कौन सा एक्ट से हुआ है बोलने से? आरबीआई एक्ट 1934, लेकिन स्टैब्लिश कब हुआ था? 35। हु इज द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर? अभी का जो प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है, हम बताया था इसका ऊपर में कंट्रोवर्सी भी था क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर था, शक्तिकांता दास। हु मेंटेन्स फॉरेक्स? फॉरेक्स का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन का जो पैसा है उसका एक्सचेंज हम लोग किसका पास स्टॉक को रखा हुआ है, मेंटेन? तो वो आरबीआई ऑब्वियसली। कोई एक पर्टिकुलर बैंक को तो नहीं दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये थोड़ा सा क्वालिटी वाला क्वेश्चन हम ऐड किया है, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन आपको एक दो दिखाई दे सकता है। दिस इज अप टू द लेवल ऑफ एपीसीएस। कॉमन जो एग्जाम होता है एपीसीएस का, सीओ डीवाईएसपी, वो या यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय आरबीआई। ठीक है, ये देखने के साथ साथ आदमी ज्यादातर ये क्लिक कर देगा, लेकिन आंसर क्या है? 1 रुपी से कम वाला को कौन देखता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये भी करेक्ट नहीं है और ये भी करेक्ट नहीं है। तो बोथ, नाइदर वन नाइदर टू, नाइदर ए नाइदर बी, नॉर बी, ये आंसर होगा। दोनों करेक्ट नहीं है, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया? फर्स्ट बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एआरसी का फुल फॉर्म क्या था? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, ये कौन कौन सजेस्ट किया था? नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, ये हम लोग इकोनॉमी क्लास में देखा था। तो सबसे पहला आर्किल। ठीक है, जीएसटी कैसा वाला टैक्स है? ऑब्वियसली जीएसटी जब आप केएफसी में खाने जाएगा तो आपको लास्ट में क्या दिखाई देता है? जीएसटी। ठीक है ना? आपसे टैक्स वसूल कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन आपसे कौन वसूल कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपका ऊपर डायरेक्ट टैक्स आपसे वसूल नहीं कर रहा है, थ्रू केएफसी। केएफसी का जो दुकान है वहां से
जीएसटी से आपसे कलेक्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट जो कैसा है? डायरेक्ट टैक्स। ब्लैक मनी, देखो मनी विच इज ब्लैक इन कलर, ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। और आप मानिए कि ऐसा वाला ऑप्शन दिया था वन ऑफ द एपीसीएस एग्जामिनेशन में, ये एक वन ऑफ द ऑप्शंस था, तो ऐसा ऑप्शन देखने का साथ साथ जो इलॉजिकल है उसको डायरेक्ट हटा देना है। ठीक है, तो आंसर क्या है? अनटैक्स, जिसका ऊपर टैक्स नहीं लगा है उसको हम लोग बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नबार्ड तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक, ये एन ए मिला के नेशनल है। ठीक है, तो कोई कोई नेशनल एग्रीकल्चर बैंक में टिक करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट शेयर मार्केट? शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। अगर आपको आंसर सेबी का फुल फॉर्म पता है तो टाइप कमेंट में टाइप करिए। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 इंडेक्स, ये कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का ये इंडेक्स है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार? अंडमान और निकोबार का कौन डिवाइड करता है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा ट्राइब अंडमान एंड निकोबार में नहीं पाया जाता है? निकोबारीज ऑब्वियसली मिलते हैं, जरावास, ओंग्स, भील। भील नहीं मिलता है। ठीक है, किसी को पता है भील कौन सा स्टेट्स में पाया जाता है? तो कमेंट बिलो। मिनिकोय, मिनिकोय हम बोला था आप लोग मैप्स खरीदिए और एटलीस्ट इंडिया मैप, पॉलिटिकल मैप को देख लीजिए। ठीक है, मिनिकोय ये इंडिया है, तो मिनिकोय यहाँ लक्षद्वीप का नीचे मिला जाता है, तो ये किसका पार्ट है? लक्षद्वीप। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। नेहरू और अयूब खान के बीच में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960। इंडस वाटर को शेयर करने के लिए एक ट्रीटी बनाया था, एग्रीमेंट। ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश इज नोन एज, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में चला जाता है तो ये जो क्या होता है? जमुना हो जाता है। और जैसे ही गंगा जो बांग्लादेश में चला जाता है वो उसका नाम क्या होता है? ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये 22 को ब्रह्मपुत्र पूछा है। ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में चला जाता है तो जमुना हो जाता है, और ये गंगा जो क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। फिर दोनों मिलके क्या बन जाता है? मेघना। ठीक है, ये हम लोग देख चुका था। आंसर क्या है? बी। 22 का बी। 23 क्या है? रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल, बिहार। बिहार का सौरो मतलब सबसे ज्यादा फ्लड लेके आता है, दुखी कर दिया बिहार को, वो कौन सा है? कोसी। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये चीज हम लोग देखा था, केन और बेटवा, ये किसका ट्रिब्यूटरी है? यमुना का। देखिए ना, और केन और बेटवा का बीच में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हो रहा है। ये हम लोग कहाँ पर है? एज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का करंट अफेयर में हम लोग देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो सियांग जो ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी नहीं है, सियांग खुद ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को हम लोग सियांग बोलते हैं। विच इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड? रिवराइन आइलैंड मतलब रिवर अगर आइलैंड बनाता है। ठीक है, आइलैंड मतलब चारों तरफ क्या है? पानी है। माजुली। ये लोग सब आइलैंड है, लेकिन ये रिवर लाइन नहीं है, इसको रिवर नहीं बना रहा, लेकिन ओशन लोग बना रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर? जो वेस्ट के तरफ फ्लो करता है, नर्मदा और ताप्ती दोनों फ्लो करते हैं, तो आंसर क्या है? बोथ। आंसर क्या होगा? बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर? पेनिनसुलर मतलब जो इंडिया का पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर मतलब तीन साइड में क्या है? वाटर है। चारों साइड में अगर वाटर होता तो उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? गोदावरी। विच रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्याचल?
सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल के बीच में बहने वाला रिवर का नाम क्या है? नर्मदा। ठीक है। इंडिया का फर्स्ट विलेज किसको है? काहो, किबिथु का सामने में है। ठीक है, किबिथु का सामने है, ये तो सुना होगा। ओके, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया मतलब ओल्डेस्ट, तो क्या है? जिम कॉर्बेट। हेमिस, इसको बताया था ये अभी, क्योंकि 370 आने के बाद जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया? एक लद्दाख बन गया, एक जम्मू एंड कश्मीर बन गया। तो इसका आंसर क्या है? लद्दाख। ये इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट डैम, लार्जेस्ट डैम जो इंडिया में है वो क्या है? भाखड़ा नंगल। ठीक है, ये किस रिवर के ऊपर में है? सतलज, ये भी पूछता है। ठीक है। जैद क्रॉप, जैद क्रॉप कौन सा वाला क्रॉप होता है? ये ना समर होता है ना विंटर होता है अभी का समय में। तो इसका आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव। अभी का समय में मार्केट में जाएगा तो कुकुम्बर मिलेगा, पंपकिन मिलेगा, मस्क मेलोन, तीनों मिलेगा। हु इज द रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ उंगा? ये उंगा का फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आंसर क्या है? अब्दुल्ला शाहिद। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कब फॉर्म हुआ? 1945। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये क्या है? इसका आंसर क्या? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। कहाँ पे है इंडिया इंदिरा पॉइंट? बताइए। ये अंडमान एंड निकोबार में है या तमिलनाडु में है? कमेंट करके नीचे बताइए। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितना स्टेट्स और कितना यूटीज है? तो यूटी 7 था, फिर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर आ गया, तो 7 +1 +1 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर -1 हुआ है, क्यों? क्योंकि दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को सेम कर दिया। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर? कितना है? 17। ये भी आपको करंट अफेयर का लेक्चर में बताया गया था। डिप्यूटी गवर्नर्स कितना हो सकता है इंडिया में? एट द मैक्सिमम 4 हो सकता है। टेन्योर कितना होता है? 3 इयर्स का होता है डिप्यूटी गवर्नर। फुल फॉर्म ऑफ सेंसेक्स, ये चीज़ आपका पूछ चुका है आपको एपीएसएसबी का एग्जाम में। ठीक है, तो इसका क्या है? सेंसिटिविटी इंडेक्स। हाईएस्ट पीक, ये तो पता है अपना अरुणाचल का जो हाईएस्ट पीक कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? बताइए कमेंट बिलो। फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी, एमएसपी हम लोग देख चुका है, इसका इम्पैक्ट को देख चुका है, और ये होता क्यों है सब कुछ देख चुका है हम लोग अपना इकोनॉमिक क्लास में। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाईएस्ट डैम, इंडिया का जो हाईएस्ट डैम कहाँ में है? ऑब्वियसली टेहरी है, उत्तराखंड में है। ठीक है, कौन सा रिवर का ऊपर में है? भागीरथी। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज़। सैसा ऑर्किड सेंचुरी, ऑब्वियसली ऑर्किड का स्पेसिफिक एक सेंचुरी बनाया हुआ है, तो वो कहाँ में है? वेस्ट कामेंग। किरण रिजिजू कौन कौन सा मिनिस्ट्री को संभाल रहा है? स्पोर्ट्स और माइनॉरिटी अफेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन हैव बीन डेवलप्ड बाय आयुष? आयुष ने अभी रिसेंटली एक, आयुष का फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं पता है तो कमेंट करो। ठीक है, बिलो, कमेंट बिलो आयुष का फुल फॉर्म। एक मिनिस्ट्री है जो आयुर्वेदा, योगा, उनानी और होम्योपैथी, ये सब के लिए एक मिनिस्ट्री बनाया है। ठीक है, तो वो एक मेडिसिन डेवलप किया है जिसका नाम है आयुष 64, जो कोविड के लिए, कोविड पेशेंट के लिए अच्छा है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इवन यूपीएससी बहुत बार इसको पूछ चुका है घुमा फिरा के। ये क्या है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर। ठीक है। हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जो कौन चलाया? पाके केसंग, पाके टाइगर रिजर्व जो पाके केसंग में है। ठीक है, यहाँ पे आप जाके हॉर्नबिल का नेस्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा देके आप हॉर्नबिल का नेस्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आई होप at least out of 50 questions you might have attempted more than 40 plus। ठीक है, तो एटलीस्ट 35 प्लस करेक्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं देखा होगा क्लासेस में। हार्डली 5 to 10 क्वेश्चंस ऐसा होगा जो नया देखा होगा। तो होप आपने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।